ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था प्रोजेक्टेड लेंथ, किस प्रकार से हम रोलिंग स्टडी करते आ रहे हैं, रोलिंग में प्रोजेक्टेड लेंथ निकाल ली थी। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं साथियों, टेन एल्फा या एंगल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एंगल वाला रिलेशन किस प्रकार से हम देख सकते हैं। हमने ये ड्रॉ कर लिया था, हम जानते हैं इस प्रकार से एक ट्राइंगल ड्रॉ हो चुका था। अब ट्राइंगल में जो ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से रेडियस ए पॉइंट तक आ रही है जहाँ पर एंट्री हो रही है, उसके बाद बी पॉइंट तक कांटेक्ट बना रहता है। तो इस प्रकार से कांटेक्ट आर्क होती है, यहाँ एल्फा एंगल बना हुआ होता था। तो इस पॉइंट पर आपका जो रिडक्शन देखने को मिलता था, तो यहाँ से आपने क्या कर लिया है साथियों, ये आर रेडियस है इसका, ये कॉस कंपोनेंट, ये इसका साइन कंपोनेंट बना लिए थे। तो इस प्रकार उसी की हम बारीकी से स्टडी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर टेन एल्फा निकाल रहे हैं। अब इस ट्राइंगल से हम टेन एल्फा निकाल सकते हैं, सिर्फ सिंपल ट्रिगोनोमेट्री इस्तेमाल करेंगे। टेन एल्फा किसके बराबर होगा, ए एम डिवाइडेड बाई ओ एम के बराबर होगा। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, टेन एल्फा का रेशियो, आप यदि ये एल्फा एंगल बना हुआ है तो ए एम, जैसे ये वैल्यू ए एम है साइन वाली, और नीचे आप कॉस वाली ओ एम वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो टेन एल्फा के बराबर या एंगल प्राप्त हो सकता है। कुछ भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी रेशियो आपको निकालना हो तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ए एम किसके बराबर है, ए एम ये वैल्यू आर साइन एल्फा के बराबर होती है या अंडर रूट आर डेल टी के बराबर होती है। ये हमने अभी जाना था, ये वैल्यू आपको एल पी प्राप्त हुई थी। ये किसके बराबर प्राप्त हुई थी, ये एम जो होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट में आर डेल टी के बराबर या आर साइन एल्फा के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आपने डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिए ए एम की जगह पर, अंडर रूट आर डेल टी। तो ये वैल्यू पुट कर दिया। ओ एम किसके बराबर होगा, ओ एम होता है आर माइनस डेल टी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। ये कैसे होता है, ये ओ है पॉइंट, इसका सेंटर है। तो अब ये लेंथ इसकी बात की जा रही है, ये किसके बराबर होगा, ओ एम किसके बराबर होगा, तो ये टोटल किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी। रेडियस में से एम बी, ये निचला पॉइंट भी होगा, ये बी निकाल दी जाए तो आपके पास ऊपर ओ एम वैल्यू बचती है। तो अब क्या किया आपने, ये टोटल थी, टोटल में से एम बी किसके बराबर है, हाफ डेल टी के बराबर होती है, तो इसको भी निकाल दिया रेडियस में से। तो आपके पास ये ऊपर वाली ओ एम वैल्यू प्राप्त हो जाती है सिंपल। अब इस इक्वेशन को और मॉडिफाई आप करना चाहें, अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कंपैरिजन में जो रेडियस होती है और जो रिडक्शन होता है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। रिडक्शन क्या होती है, कोई रोलर है, ये रेडियस है, रिडक्शन कहाँ होगा, कोई सीट होगी या तो यहाँ कॉन्टैक्ट मारी होगी, इतना सा रिडक्शन देखने को मिलेगा, या किसी में बहुत थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन रेडियस की इससे कंपेरिजन की जाए तो इतना कम होता है, माइनर चेंज होता है जिसको, अब ये तो है नहीं कोई सॉफ्ट मटेरियल को आप रिडक्शन दे रहे हैं, इसमें इसको कंप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर सारे मटेरियल होते हैं, उनको इतना आसान नहीं होता दबाना, बहुत ही कम चेंज देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार इसे इग्नोर कर सकते हैं रेडियस कंपैरिजन में। जैसे कि रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है, तो इसमें से क्या फ़र्क पड़ेगा, 9.9 सेंटीमीटर आप लिख देंगे, लगभग 9.99 लिख देंगे। तो आप कह सकते हैं ये वैल्यू कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होती है। इफ़ डेल टी डिवाइडेड बाई 2 नेगलेक्टेड, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाए तो टेन एल्फा किसके बराबर प्राप्त होता है हमें, अंडर रूट ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है, अंडर रूट में डेल टी डिवाइडेड बाई आर के बराबर। अब जैसा कि यहाँ ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, नीचे आर बचेगा, तो आर पर अंडर रूट नहीं है, आर को आप अंडर रूट आर मल्टीप्लाई अंडर रूट आर लिख सकते हैं। तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, दूसरा अंडर रूट बचेगा, ऊपर वाला अंडर रूट में है तो दोनों को दोनों अंडर रूट के नीचे सरन ले लेंगे जाकर। तो टेन एल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट डेल टी डिवाइडेड बाई आर हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है आपकी, तो टेन एल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, जो कि फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू इस्तेमाल करते हैं हम, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको, वी नो दैट रोलिंग इज मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से रोलिंग हो रही है। तो टेन एल्फा इज इक्वल टू मी, जो फ्रिक्शन में क्या होता है साथियों, फ्रिक्शन एंगल होता है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो ये किसके बराबर प्राप्त हो रहा है हमें, टेन एल्फा अंडर रूट डेल टी डिवाइडेड बाई आर के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन का रिलेशन ही होगा ये। तो अब इसमें से आप डेल टी निकालना चाहें, रिडक्शन इन थिकनेस कितना हुआ है, तो ये अंडर रूट हटाने के लिए इधर ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, इस पर से अंडर रूट हट जाएगा, तो डेल टी आपको प्राप्त होता है, डेल टी इजिकल टू म्यू स्क्वायर आर। जनरल केस है, साधारण केस के लिए समझ लीजिए। आप रोलिंग कर रहे हैं तो रोलिंग करते समय कम से कम इतना फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा। अब इसमें आप बदलाव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं फ्रिक्शन अच्छे से काम करे, ठीक से दबाया जाए, क्योंकि फ्रिक्शन
कोई बॉडी पार्ट है उस पर लोड लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, आगे ये पीछे फ्रिक्शन इसमें लगेगा अपोजिट साइड में, इसका मोशन होगा उधर, तो ऊपर नॉर्मल फोर्स से अफेक्टेड होता है, जितना फोर्स होगा उसी से इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट या फ्रिक्शन बढ़ता घटता है। तो हम जानते हैं काम फ्रिक्शन से चल रहा है, फ्रिक्शन बढ़ाना होगा तो ये वैल्यू हमको बढ़ानी होगी, जर्नल तो ये प्राप्त होती है। तो ये वैल्यू किस प्रकार से हम बढ़ाएंगे, बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है, और डिटेल में जानने के लिए आपको नई वीडियो या नेक्स्ट वीडियो पर आना होगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।